बनने वाला नहीं है। इसलिए ये जो जीवन भगवान की कृपा से मिला है, बहुत समय कम है सबके पास, और जो समय है उसमें बैठ करके नाम जप करें। आप लोग खेती बाड़ी काम काज नौकरी में सब में व्यस्त रहते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि अपने कमरे में अपने घर में बैठ करके शाम को 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा ये राम धुनी किया करें, नाम का जप किया करें। क्योंकि नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, और जप तप तीर्थ नाम नाम बिन और न दूजा। जो कुछ है भगवान का नाम है। आप श्री राधा नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, राम नाम जपो, माँ जगदम्बा का नाम जपो, महादेव का नाम जपो, हनुमान जी का नाम जपो, बट आप लोग नाम जप कीजिए जितना हो सके जीवन में। खूब नाम रटो, खूब नाम रटो, ये लो लग जानी चाहिए। हमारे अंतरराष्ट्रीय रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता प्रहलाद अवतार 200 साल मात्र हुए उनको महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज भिलवाड़ा शहर में एक बावड़ी के अंदर जल में बैठ करके 7 साल तक जल में रह करके राम नाम की साधना की, नाम जप, अनंत नाम की महिमा है। इसलिए कार्य में व्यस्त रहते हो, अपना अपना सबका आपको काम काज ये सब लगे रहते हो, तो नाम जब तो हम रास्ते चलते उठते बैठते शयन में जा रहे हैं तो राम राम कहते कहते सो जाए, और उठ रहे सुबह तो राम राम कहते हुए उठे तो जीवन का काम बन जाएगा। देखो, सोते समय राम राम बोलोगे और फिर उठते समय बोलोगे, तो शयन में और जागरण में जो राम नाम बोला है 2-5 बार आपने, तो दिन भर जो आपकी श्वासें फिर चलेगी वो राममय हो जाएगी, वो नाममय हो जाएगी। इसलिए नाम जप करें, नाम जप करें। एक तो नाम जप और एक गौ माता की सेवा, ये 2 साधन इस कलयुग में है जो भव से पार उतार देंगे। एक तो भगवान के नाम का जप और गौ माता की आप सब गौ सेवा। आज हम भी यहाँ गणेश जी के यहाँ आके बैठे तो गाय के माध्यम से ही आके बैठे, ये हमारी तालीदाना गौशाला के कारण ही आके बैठे। तो खूब गौ सेवा हो, गौशाला से जुड़ो, गौ माता की सेवा करो और राम जी के नाम का भजन करो, भजन करो। हरे नाम हरे नाम केवलम। स्वयं भगवान शिव महादेव परांबा भगवती जगदम्बा मां पार्वती से कह रहे हैं, क्या कहते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना। महादेव अपना अनुभव क्या बता रहे हैं मां को कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन, बहुत ध्यान से सुनना अभी इस बात को। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और आज से 2000 साल पहले आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भी कह गए कि उनकी एक वाणी है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मिथ्या मीन्स झूठ, मिथ्या यानी झूठ। तो क्या संसार झूठा है क्या जी? भगवान की बनाई कोई चीज झूठी हो सकती है? तो फिर शंकराचार्य भगवान कैसे कह रहे? शंकराचार्य भगवान के कहने का अर्थ है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यानी स्वप्न। वही महादेव मां पार्वती को कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना मतलब देखो, आप सोए हो, गहरी नींद में है और आपको बढ़िया सपना आया, आप बहुत बड़े व्यक्ति देश के बन गए, देश के राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में उसके अशोका हाल में आप कोई बहुत बड़ी शपथ ले रहे हो। अब आपसे बड़ा आप कोई किसी को नहीं समझ रहे हो, लेकिन जैसे सुबह घर वालों ने उठाया तो क्या था कि यार ये तो स्वप्न था। तो ये जितना कुछ चल रहा है ना अभी जीवन में, ये स्वप्न है। लेकिन मृत्यु के समय जब वो अंदर की नींद खुलेगी तब पता चलेगा कि ये तो स्वप्न था। और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अंत में तो फिर सब आपको पिछला सब दिखाई देने लगेगा, मैंने क्या कर्म कैसा क्या किया, और डर बैठ जाएगा। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु अटल है। लेकिन ऐसा नाम जप करो, ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो
कि अंत में जब श्वास छूटे तो स्वयं गोविंद लेने आए, स्वयं गोपाल लेने आए, वो चार भुजा का नाथ लेने आए और हमारी आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाए। महाभारत भागवत के प्रसंग को देखो, स्वयं गंगा पुत्र बाल ब्रह्मचारी श्री पितामह भीष्म, जो गंगा के पुत्र हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, स्वयं भगवान द्वारिकाधीश में जिनको पितामह कहकर के प्रणाम करते हैं, वो पितामह भीष्म 56 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे। कितने दिनों तक? 56 दिनों तक। जबकि पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, वे चाहते जब प्राण छोड़ सकते थे, तो वो एक दिन भी उस बाण की चुभन क्यों सहन करते, छोड़ देते प्राण। पर 56 दिनों तक पितामह ने बाणों की वो चुभन क्यों सहन करी? क्योंकि वो चाहते थे कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागो, श्री गोविंद नामो दर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भाव के चक्कर में पितामह डंलप के गद्दे पे नहीं, बाणों की शैया पर लेटे रह गए कि अंत में मेरा श्याम सुंदर आएगा और परमात्मा आएगा। इसलिए शुभ कर्म करें। और देखो एक कारण और है, पितामह के सामने जब भगवान आ गए ना, और पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे लेटे श्री ठाकुर जी से कहा कि लाला, मुझे अपने पिछले 10 जन्मों की याद है। बताओ कितने बड़े महापुरुष होंगे पितामह, आपको अपने पिछले जन्म की याद है? और पितामह भीष्म को कितनी याद थी? अपने पिछले 10 जन्मों की याद थी। उन्होंने कहा, गोविंद मुझे अपने पिछले 10 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया। बताओ, पिछले 10 जन्मों में कोई पाप ही नहीं किया। हम 24 घंटे में मनसा वाचा कर्मणा कितना कर बैठते हैं, हमको पता ही नहीं। मैंने कोई पाप नहीं किया कृष्ण, तो भी मुझे ये बाणों की शैया क्यों मिली? तब भगवान ने कहा, पितामह आपने अपने पिछले जन्म में 10 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पितामह आप अपना पिछला 11वां जन्म भूल रहे हैं। 11वें जन्म में भी आप राजा थे और घोड़े पर बैठ करके सवारी आपकी जा रही थी। उस समय आपके मार्ग में से एक सर्प निकल रहा था। आपने सोचा घोड़ों के पैर में कुचल जाएगा, मर जाएगा। आई तो दया, लेकिन उसको बाण की नोक से उठा करके एक तरफ डालना था, ध्यान रहा नहीं, आपने एक तरफ फेंक मारा और वो जो सर्प था, वो जो सांप था, वो बबूल के वृक्ष पे जाकर के गिरा। और बताओ बबूल के वृक्ष पे क्या होता है? कांटे। कि उस सर्प के शरीर में पितामह कांटे चुभे और 56 घंटे तक तड़प तड़प करके उसने अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए आपको 56 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। जिस प्रारब्ध से पितामह भीष्म नहीं बच पाए, आप और हम तो हाड़ मांस के साधारण पुतला हैं, कैसे बच पाएंगे? कर्म शुभ करो, सात्विक करो, पवित्र करो। और नाम ये कैसे होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा तो आपका सारा कार्य पवित्र होगा। और अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? बताइए, अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? मैं आपको एक बात बता रहा हूं। लोग कहते हैं ना, मन मलिन है, मन लगता नहीं है, और मन लग नहीं रहा है, और मन भटक रहा है। ये फालतू के बहाने बनाना बंद करो। एकमात्र बहाना, बहाना, बहाना। कभी ये बहाना तो बनाओ कि भजन कैसे करें। भजन करने का बहाना नहीं बनाते हैं, भजन नहीं करने के बहाने तैयार है। मन नहीं लग रहा, अरे मन को तो मानना पड़ता है। मन तो आखिरी समय तक भी लगेगा। ये मन तो अंतिम समय तक इस संसार में, परिवार में, गृहस्थी में, कार्य में उलझा रह जाएगा। तो भगवान कैसे दर्शन देगा? भगवान के दूर नहीं गया है, लेकिन हम उसको पुकारे तो इस भाव से। मन को पवित्र करना है तो वो नाम जप है। अंतःकरण शुद्ध होगा तो नाम से शुद्ध होगा। और जब अंतःकरण पवित्र होगा तो आपकी बुद्धि पवित्र होगी। आपकी बुद्धि पवित्र होगी तो आपकी दृष्टि पवित्र होगी। आपकी दृष्टि पवित्र होगी तो आपकी सृष्टि पवित्र होगी। हमारा श्रवण पवित्र हो, हमारा बोलना पवित्र हो, हमारा देखना पवित्र हो, हमारा सुनना पवित्र हो, हमारा सुनाना पवित्र हो। इस भाव में जीवन को लेकर के आओ। ये रात दिन फोन के ऊपर उंगली घुमाते रहते हो। हम पे भी फोन है बड़े बड़े, लेकिन वो फालतू देखने के लिए नहीं है, एक अत्यधिक आवश्यकता के लिए है वो। या थोड़ा बहुत सोशल मीडिया आप उसका देख सकते हैं, या भजन सुने उसके माध्यम से भी। इतनी उंगली घुमाना है तो नाम जप पे किसी माला पर घुमा, या जिह्वा पर नाम रटन चलने दो। हम नाम जब तक निष्ठा से नाम जप नहीं करेंगे
तब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, और अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तो भगवान घट में कैसे विराजेगा, और भगवान घट में नहीं आएगा तो बाहर दर्शन कैसे होगा। भक्तराज ध्रुव जी का नाम तो सबने सुना होगा भागवत की कथा में। क्या आयु थी ध्रुव जी महाराज की? मात्र 4 साल के थे श्री ध्रुव जी महाराज। उन्होंने 4 साल की आयु में, अपन तो कहते हैं कि इन बढ़िया व्यवस्थाओं में बैठ के भजन नहीं कर पा रहे, वो राजा के पुत्र थे, राजकुमार से चक्रवर्ती सम्राट के औलाद, एक इकलौती औलाद, और वो ध्रुव जंगल, घनघोर जंगल में जाए, हिंसक जीव रहते हैं, वहां चले गए और अपने पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान नारायण के नाम का जप किया, मंत्र का जाप किया। और जब जप हुआ तो पहले भगवान की चतुर्भुज नारायण की छवि ध्रुव जी के अंतःकरण में प्रकट हुई है, हृदय में। और हृदय में प्रकट होने के बाद भजन के प्रभाव से वही हृदय की छवि परमात्मा की सामने आकर के खड़ी हो गई कि शांत हकार भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के श्री ठाकुर जी सामने, छोटे से ध्रुव जी के सामने खड़े। क्यों हम नहीं कर रहे हैं? भजन तो करना पड़ेगा। और ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, भजन करके पितरों को नाम दान करो तो उनको खूब सुख मिलेगा, खूब सुख मिलेगा। और एक एक सबका समय में सबके श्राद्ध होने अपने भी, ये तैयारी तो है, सबको पता ही है। लेकिन इनके भरोसे मत रह जाना कि कोई पिंड दान करे, कोई श्राद्ध करे, कोई जिमाए तो मुक्ति हो जाएगी। अपना काम इनको तो इनका करना है, पर अपना काम अपने को करके जाना है। अपना भजन ऐसा करो कि नाम का पुल तैयार कर लो भवसागर पे जीते जी, कि जब शरीर से आत्मा छूटे तो वो भवसागर पे आपके द्वारा जो नाम का पुल तैयार हुआ है उसके माध्यम से आपकी आत्मा पार हो जाए और उस पार परमात्मा में समाहित हो जाए और ययातिम परमानुगतिम को प्राप्त हो जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए। ऐसा भजन करो, ऐसा सत्संग भी कैसा होना चाहिए। हर कुछ सुनने की आदत मत डालो। आजकल तो टोने टोटके ये सब चीजें चल रही है टीवियों पर भी, कथाओं के नाम पर प्रपंच स्थापित होता जा रहा है। जिस कथा में जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है, अगर उसी कथा में व्यथाओं की चर्चा होने लग जाएगी तो फिर भगवान की भक्ति जागृत कहां से? कथा भी सुननी है, सत्संग भी सुननी है, तो संतों के मुख से सुनो। क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक, बुद्धिमान होना और विवेकवान होना अलग अलग बात होती है। बुद्धि का उपयोग विवेक से होता है और विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। तो खूब सत्संग करें, खूब नाम जप करें। पूरे पाटीदार परिवार को, ज्ञानेश जी को, सबको धन्यवाद। बड़ा अच्छा प्रसाद पवाया, संतों को बुलाया। ये सब संत ही हमारे, इन सब संतों की पंगत करी।